हेलो गाइस, ये है सीरीज का पार्ट सेकेंड और आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। उस लड़की के मुंह से इतनी सारी अच्छी अच्छी गालियां सुनने के बाद युगांग का तो चेहरा देखने लायक होता है, पर पीछे पोचियोंग फुल गुस्से में उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर से इतना रूड होने की। पर वो लड़की भी कोई ऐरी गहरी नहीं होती। वो पोचियोंग की तरफ अपने वेपन से अटैक करती है जो कि एक व्हील टाइप के रहते हैं जिनमें ब्लेड्स लगे रहते हैं। पर पोचियोंग अपने एक ही अटैक से एक उसके वेपन को बीच से ही काट देता है और दूसरे वेपन में वो अपनी स्वॉर्ड को फंसा के उसी की तरफ दोबारा से थ्रो कर देता है। एकदम ही एंड टाइम पे वो लड़की साइड में होकर उस वेपन को डॉच कर लेती है और हमें दिखाया जाता है जिस दीवार पे वो वेपन पीछे जाकर लगा वो पूरी की पूरी दीवार ही चकनाचूर हो गई, जिसे देख के वो लड़की कुछ ज्यादा ही गुस्सा होकर चिल्लाने की कोशिश करती है। पर तभी वो महसूस करती है कि उसके पीछे पोचियोंग आ चुका है। पोचियोंग उस लड़की के सर के ऊपर हाथ रख के रहता है और फुल एटीट्यूड में कहता है कि इतना काफ़ी है। तो वो लड़की कहती है क्या सच में? और दूसरे साइड हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के लोग युगांग को चारों तरफ से ही घेर चुके रहते हैं और पोचियोंग से कहते हैं कि अपने हाथ यंग लेडी के ऊपर से हटा लो, नहीं तो क्या फ़ायदा हमें इस लड़के की गर्दन इसके धड़ से अलग करनी पड़ जाए। जिसे देख के पोचियोंग को ज़्यादा ही घबरा जाता है। इन सारी चीज़ों को होता हुआ देख के वो लड़की भी उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है आखिरकार तुम्हें ये चीज़ें समझ आने लगी। अगर तुमने मेरे सर से अपना हाथ नहीं उठाया तो क्या फ़ायदा उस बंदे की गर्दन दो हिस्सों में कट जाए। और जिस चीज़ को सुन के उस लड़की के बाकी सारे साथी भी हंसने लगते हैं। पर इन सारी चीज़ों के चलते युगांग का दिमाग कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा रहता है और वो अपने पास से कुछ हिडन वेपन्स निकाल के सिल्वर सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसे देख के उनके बाकी साथी भी हैरान होते हैं और वो दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे के अलग अलग साइड हट जाते हैं। और युगांग फुल पोस्ट देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम लोग मेरे लिए कौन से इतने बड़े चैलेंज हो। जिस चीज को देख के पोचियोंग खुश होते हुए कहता है जैसा कि मेरे लॉर्ड से एक्सपेक्टेड था, कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने सिल्वर सोल स्लैश को इस्तेमाल किया है। इस लाइन से युगांग सच में बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो पोचियोंग को याद दिलवाते हुए कहता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हमें सबसे पहले यहाँ पर माफी मांगने से शुरू करना चाहिए? आखिरकार क्यों तुम हर बार ही मेरे ऑर्डर्स क्यों नहीं सुनते? जिस चीज को सुन के पोचियोंग की पूरी जिंदगी पे ही अभी बिजलियां गिर जाती हैं और वो कहता है क्या सच में मुझे ऐसे ऑर्डर्स मिले थे, वो भी कल्ट लीडर से? और वो फिर से अपना सर पटकना शुरू कर देता है और कहता है मैं तब तक इसे नहीं रोकूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। और फिर से युगांग को उसे माफ करना रहता है, जिसे देख के वो लड़की बगल में कहती है उनके कि आखिरकार कितने ही पागल लोग हैं तुम लोग, तो हम बैंडेड से ही काफ़ी ज़्यादा लेवल नीचे हो। और फिर वो हंसने लगती है, जिसे ऐसा करता हुआ देख के दोनों ही लोग उसे घूर रहे रहते हैं। फिर पोचियोंग अपने मुक्का बना के उसकी तरफ बढ़ता है और हमें पूरे पवेलियन से सिर्फ चीखें ही सुनाई देती हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें युगांग को नहाते हुए दिखाया जाता है जो कि बेचारा सोच रहा रहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कहाँ ही फंस गया। एक ऐसी पागल सी औरत, काश मैं उन जैसे लोगों से दोबारा कभी ना मिलूं। सच में ये जो जियांगू है वो कितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड प्लेस है जहाँ पर कभी भी कुछ भी होता रहता है। आज सच में ही कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो चुकी हैं, वो भी इतने ज़्यादा कम टाइम में। और यही सारी चीज़ें सोचते सोचते वो आराम करने के लिए जाने लगता है और हमें पता चलता है कि उस लड़की ने अपना कमरा युगांग को दे दिया था आराम करने के लिए। युगांग उस कमरे तक पहुँच जाता है और वो जब उसको खोल के देखता है वो सोचता है सच में ये बैंडेड्स का इलाका काफ़ी ज़्यादा ही छोटा है, पर इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि हमें ज़रूरत के लिए चाहिए। फिर वो उन चीज़ों को गिनवाने लगता है और आखिरी में वो कहता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक नरम सा बेड है। वो उस बेड पे लेट जाता है पर तभी उसका हाथ किसी चीज़ से टच होता है। वो जब अपने बगल में घूम के देखता है उसे वही लड़की एकदम खतरनाक चेहरे के साथ दिखती है, जिसे देख के वो बेड से तुरंत ही दूर होते हुए पोचियोंग का नाम चिल्लाता है। और जैसे ही युगांग ने पोचियोंग का नाम चिल्लाया
पोचियांग तुरंत ही युगांग के सामने हाजिर होते हुए कहता है, माय लॉर्ड, आपको क्या ज़रूरत है? और वो उसी लड़की की तरफ उंगली करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग लेडी के साथ ऐसा करने की। और हमें दिखाया जाता है कि पोचियांग ने उस लड़की को एक कंबल में बांध के युगांग के बेड पे छोड़ दिया रहता है, जिसकी एक्सप्लेनेशन देते हुए पोचियांग कहता है कि मुझे लगा था कि आपको ये पसंद आ गई है और अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो मैं वो आपके लिए ला दूंगा। जिसे सुन के युगांग कहता है, ऐसी किसी चीज़ को मेरे सामने ऑफर ना किया करो। सबसे पहले हाँ, मुझे वो अच्छी लगी थी, पर उसके तुरंत बाद ही उसने मुझे पता नहीं कितनी गालियाँ सुनाना शुरू कर दिया था। वो लड़की अपनी टूटी फूटी आवाज़ में उधर पड़े हुए कहती है कि सच में तुम्हारा चेहरा इतना भी बुरा नहीं है, तो फिर तुम इधर क्यों नहीं आते? जिसे सुन के युगांग चिल्लाते हुए कहता है, कम से कम उसके प्रेशर पॉइंट तो अनलॉक कर दो। फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युगांग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस लड़की से माफ़ी मांगता है इन सारी चीज़ों के लिए, और वो उसका नाम भी पूछता है। तो वो लड़की अपना नाम सो याक रान बताती है, पर अब से मैं उसे रानी बुलाया करूँगा। वो युगांग से कहती है, क्या तुम कमीने किसी नोबल फैमिली के बच्चे हो? युगांग मन में सोचता है कि ये अभी भी मुझे कर्ज करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही, और वो कहता है अपना बिस्तर ज़मीन पे बिछाते हुए कि मैं कुछ ज़्यादा ही थक चुका हूँ, तो फिर मैं सोना पसंद करूँगा। जिस चीज़ को रान थोड़ा गलत वे में ले लेती है और वो कहती है, चलो तो फिर ठीक है, तो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस चीज़ को शुरू करते हैं। पर युगांग उसे समझाते हुए कहता है, मैं उन सारी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, हम लोग अलग अलग सोएंगे, बस मुझे थोड़ा आराम ही करना है। पर तभी वो अपने कपड़े थोड़ा नीचे करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा फेस भी है और फिर भी तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। मेरा इतना ब्यूटीफुल होने के बावजूद कहीं ऐसा तो नहीं तुम वो सब कुछ कर ही नहीं सकते। जिस चीज़ को सुन के युगांग को तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और युगांग उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस चीज़ को देख के रान बहुत ज़्यादा ही खुश होते हुए सोचती है, जैसा कि मैंने सोचा था वो इस चीज़ से प्रवोक हो चुका है, अब जैसे ही वो मेरा एडवांटेज उठाने की कोशिश करेगा मैं उसे एकदम ब्रूटली मार डालूंगी। पर तभी उसकी उम्मीद से उल्टा युगांग उसे कमर से पकड़ के एक बहुत ज़्यादा ही तेज की सुप्लेक्स देता है। यहाँ तक कि हमें दिखाया जाता है कि उस सुप्लेक्स के चलते रान दीवार तोड़ के उस पवेलियन के बाहर आ जाती है, जिसे नीचे पोचियांग देखते हुए कहता है, जैसा कि मेरे लॉर्ड से एक्सपेक्टेड था। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक झरने के पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर युगांग आया होता है। वो वहीं पर ही बैठते हुए सोचता है कि आखिरकार मैं कहाँ ही आ गया, यहाँ पर तो सबके सभी अजीब लोग हैं और मुझे नहीं लगता उस अजीब सी वूमेन के चलते आज मैं पूरी रात कहीं सो भी पाने वाला हूँ। और इन सभी लोगों में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो तो खुद पोचियांग ही है। उस बंदे ने सभी के सभी अटैकों को ब्लॉक कर लिया, चाहे वो डीमोनिक कल्ट के एल्डर्स के हों या फिर ग्रीन बैंडिट्स के और रान के। और मैं अगर अपनी इतनी स्किल्स के साथ जियांगू में रहा तो फिर कुछ और नहीं मेरे साथ होगा, बल्कि मैं बस एक बहुत ज़्यादा ही बुरी मौत मारा जाऊंगा। और इसके अलावा भी एक बंदा जो कि मेरे ही साइड पे है, वो बंदा मुझे कभी भी और जब चाहे तब किसी भी मूवमेंट पे मार सकता है, वो इतना ताकतवर है। उस चीज़ के अलावा अगर मैं डिमोनिक कल्ट गया तो वहाँ पर भी मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा। फिर वो अपने फादर के बारे में याद करते हुए सोचता है कि उन्होंने पूरे के पूरे जियांगो को अपने घुटनों पे ला दिया था, पर फिर भी उन्होंने सिर्फ मुझे सिल्वर सोल स्लैश तकनीकी सीखने क्यों दी। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, पर जब वो पलट के उधर देखता है उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता, और जब वो वहां पर पहुंचता है उसे वहां पर आसपास भी कोई भी नहीं दिखता। पर फिर से उसे कुछ और महसूस होता है और वो अपने वेपन्स निकाल लेता है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं पोचियांग रहता है, जो कि युगांग से कहता है कि यहाँ पर अभी बाहर कुछ ज़्यादा ही ठंड है तो फिर आपको अंदर चले जाना चाहिए। जिसे देख के युगांग थोड़ा शांत होकर ज़मीन पे ही बैठ जाता है और वो पोचियांग से भी कहता है कि मेरे सामने बैठ जाओ। पहले तो पोचियांग मना करता है, पर फिर युगांग के दोबारा कहने पे पोचियांग अपने घुटनों पे बैठ जाता है। युगांग पोचियांग से एक सवाल पूछते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे फादर करना क्या चाहते थे। उन्होंने मुझे डिमोनिक कल्ट में कोई और टेक्निक कभी सीखने तक नहीं दी, यहाँ तक कि बेसिक वाली भी। सिर्फ उन्होंने मुझे सिल्वर सोल स्लैश टेक्निक ही अब तक सीखने दी है, और इतनी कम ताकत होने के बावजूद उन्होंने मुझे डिमोनिक कल्ट का लीडर अनाउंस कर दिया।
इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद पोचियांग कहता है कि माय लॉर्ड, जो सिल्वर सोल स्लैश टेक्निक है वो इतनी भी ज़्यादा वीक नहीं है, और इसके भी अलावा आपके पास कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में इनर स्ट्रेंथ है। युगांग जिसे सुनने के बाद कहता है तुम्हें अच्छे से पता होगा कि सिर्फ इनर स्ट्रेंथ के बलबूते किसी चीज़ को भी नहीं किया जा सकता, और सारी टेक्निक्स में से सिर्फ सिल्वर सोल स्लैश को ही मुझे सीखने को क्यों दिया गया, मुझे इस चीज़ का जवाब दो। जिस चीज़ को सुन के पोचियांग जवाब देते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, क्योंकि आपको सुप्रीम मार्शल मास्टर बनना होगा। जिस चीज को सुन के युगांग कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अभी अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बलबूते मैं जियांगो में सरवाइव तक कर पाऊंगा, मुझे जवाब दो। पोचियांग शांति से कहता है कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो कभी भी डिमोनिक कल्ट में थी ही नहीं, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ एक ही लाइन कह सकता हूँ, जब टाइम आएगा तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। जिसे सुन के युगांग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी पोचियांग अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है क्योंकि हमें सुबह जल्दी भी उठना है, आपको ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड के मेन बेस पे भी जाना है। जिसे सुन के युगांग अजीब सा चेहरा बनाते हुए पूछता है कि आखिरकार मैं ऐसा क्यों ही करने वाला हूँ। पोचियांग एकदम ही शांत चेहरे के साथ जवाब देता है क्योंकि इसी से ही आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। जिस चीज को सुन के युगांग का माथा अब पूरी तरीके से ही फिर जाता है और उसका गुस्सा बहुत ज्यादा ही हाई हो चुका रहता है। वो यहाँ तक कि पोचियांग के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक भी करता है, पर तभी जैसे ही उसका फिस्ट पोचियांग तक पहुंचता है, पोचियांग को तो कुछ भी नहीं होता, पर उसके हाथ को ही उल्टा चोट लग जाती है। युगांग मन में सोचता है कि मुझे तो डिमोनिक कल्ट का लीडर भी नहीं बनना था और ये बंदा मुझे वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करवाना चाहता है। पर तब तक पोचियांग एकदम ही खतरनाक सा लुक देते हुए कहता है कि माय लॉर्ड, मैं आपको गाइड करूंगा इस वर्ल्ड के ऊपर रूल करने में, इसी वजह से आप मुझे फॉलो करिए। पर बेचारा युगांग कुछ और तो नहीं कर सकता, तो वो यही सोच रहा रहता है काश कोई मेरी इससे बचने में मदद कर सके। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, और हाँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।